हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, इसके पहले हमने आपको सनी डायोड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां उससे बहुत सारे चैप्टर को उन्होंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमने आपको पढ़ाया भी है, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पर भी दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जिससे आपका पीएन सनी डायोड क्या होगा, डायोड किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इन सभी चीजों पर हमने क्या किया, अध्ययन अच्छे तरीके से किया है। अब हम बात करेंगे कि आपका जेनर डायोड। देखिएगा, इस पेपर में आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका होगा पीएन सनी डायोड का अग्र अभिनत किसे कहते हैं, पश्च अभिनत किसे कहते हैं, और अर्ध तरंग दृष्टिकारी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हो गया। उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है आपका जेनर डायोड या एलईडी आता है ना, जेनर डायोड आता है या एलईडी आता है। तो आज हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए बात करेंगे किसके, जेनर डायोड की। देखिएगा, जेनर डायोड, ध्यान दीजिएगा, आपका जो टॉपिक है वह टॉपिक क्या मेरे प्यारे, जेनर डायोड, जिसको हम हिंदी में भंजक डायोड के नाम से जानते हैं। सभी लोग रफ और पेन लेकर के हमारे साथ लिखते भी रहेंगे और जो भी कंफ्यूजन, प्रत्येक कंफ्यूजन का आप उससे पूछते रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई सबको? चलिए ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं जेनर डायोड, और इसके साथ मुझे ये भी देखना है कि मुझे पेपर में कैसे इसको लिखना है, इस बात को भी, क्योंकि देखिए फिजिक्स में आता सबको, लेकिन लिखना ही सबसे बड़ी बात होती है, कैसे उसको लिखा जाए। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा जेनर डायोड। जेनर डायोड या हिंदी कहते हैं इसको भंजक डायोड। देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि भंजक डायोड एक आपका विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित पीएन जंक्शन डायोड होता है। पहला काम ये भी आपका पीएन सनी डायोड होगा, लेकिन मेरे प्यारे आपको ये समझना है कि ये विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित पीएन जंक्शन डायोड होता है। और जो मेरे प्यारे यहाँ पर क्या होता है, उत्क्रम अभिनत की दिशा में या भंजक गोलका पर कार्य करते। ध्यान दीजिएगा, जो आपका जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड किसका बना होता है आपको पता होगा, यह विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बना होता है, और यह उत्क्रम अभिनत की दशा में भंजक गोलता पर क्या होता है मेरे प्यारे, कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर, जो उत्क्रम अभिनत होता है यह क्या होता है? उत्क्रम अभिनत, देखिएगा यहाँ पर बात कर लीजिएगा। पहला काम यहाँ पर आपको अग्र और पश्च अभिनत ध्यान देना। अग्र अभिनत की दशा में अगर हम बात करें, देखिए इसके पहले हम लोग पीएन सनी डायोड के बारे में बताया था। पीएन सनी डायोड, बात ये है कि जब आपका कोई डायोड लेते हैं पी और एन प्रकार का, है ना, एक होता है पी और दूसरा क्या होता है एन। जब हम पी को क्या करते हैं, पॉजिटिव जोड़ देते हैं, और एन क्या करते हैं मेरे प्यारे, निगेटिव जोड़ेंगे, तो ये होता है आपका अग्र अभिनत। क्या होगा, पी को हम जब पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को आपस में निगेटिव में जोड़ेंगे, क्या होगा आपका अग्र अभिनत होगा। लेकिन यहीं पर जब हम पी को क्या करें, निगेटिव से जोड़ देते हैं और एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो आपका क्या होगा, पश्च अभिनत होगा। और पश्च अभिनत को हम किसके नाम जानेंगे, उत्क्रम अभिनत के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पी आपका पॉजिटिव होगा, एन आपका निगेटिव होगा, तो अग्र अभिनत होगा। और जब पी आपका निगेटिव जोड़ देते हैं, एन आपको क्या जोड़ते हैं, एन को क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तब यहाँ पर आपका क्या बनता है, तब यहाँ पर आपको पश्च अभिनत, जिसको हम उत्क्रम अभिनत के नाम से जानते हैं। बात समझ पाए? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम इसके सिंबल की बात करते हैं। सिंबल आपको आसानी के साथ बना लेना है। इसका सिंबल कैसे होगा, आपको पहले एक आपको पीएन डायोड बनाना लेना है, इसमें भंजक लगा करके इसको क्या करना, आप आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद जस्ट आपको क्या बनाना है, आपको सिंबल बनाना है। सिंबल के बाद इसकी क्रियाविधि को हम क्या करेंगे, अब समझेंगे। सभी लोग नोट कर लीजिए। बात करें जेनर डायोड की क्रियाविधि के बारे में। देखिए, सबसे पहले आज हम यहाँ केवल लिखना सीख रहे हैं, कैसे इसको लिखेंगे। बाकी इसके बाद हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें केवल इसको हम क्या करेंगे, समझा के बताएंगे। इसमें लिखने का तरीका आपको बिल्कुल तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिखे नहीं पाते हैं और लिख करके इसको याद कर लेंगे। देखिएगा, वर्किंग क्रियाविधि, यानी कि आपको जेनर डायोड की जो क्रियाविधि होती है उसको कैसे लिखते हैं, आपको बहुत आसानी से लिखना होगा कि जेनर डायोड में पीएन जंक्शन डायोड के अधिक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जेनर डायोड में पीएन जंक्शन डायोड के अधिक अपमिश्रित होने के कारण पी क्षेत्र में ग्राही होते हैं। आपको पता है पी क्षेत्र क्या होता है, ग्राही होता है, जिसमें कोटर होते हैं, और तथा एन क्षेत्र में क्या होते हैं, दाता होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिक होती है। तो कहा गया कि जिसमें आपका पी क्षेत्र में ग्राही तथा एन क्षेत्र में दाता अशुद्धियों के उच्च घनत्व होने के कारण, घनत्व का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा अपमिश्रित पदार्थ को मिलाते हैं, जो आपका कोटर और आपका क्या होता है, कोटर होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी और क्षेत्र, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों और कोटरों की संख्या क्या हो जाती है, दाता आयन या ग्राही आयनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। और बहुत अधिक होने का मतलब उसका घनत्व बढ़ जाता है। अर्थात जब उसका घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ने की वजह से आपको पता है
कि अगर एक साइड प्रोटॉन है दूसरे आपका इलेक्ट्रॉन, अगर इनकी संख्या बढ़ गई, इनकी भी संख्या बढ़ गई, तो इनके बीच का जो क्या है अवच्छय परत है, या अवच्छय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, प्रोटॉन आपका इधर भागेगा, है ना। एक कोटर वो क्या जाएगा यानी कि क्षेत्र की ओर, और यानी क्या चाहेगा पी क्षेत्र की ओर आने का प्रयास करे, उसमें जो आपके कण होते हैं, तो इसके द्वारा इसके अवच्छय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होंगे आपके दाता, है ना, ग्राही होंगे, इसमें क्या होंगे आपके दाता होते हैं, इनमें इनकी घनत्व अधिक इतनी बढ़ जाती है जिससे इनकी अवच्छय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान, इसको लिखने के बाद जब अवच्छय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, उसके बाद जिसके फलस्वरूप सोच जो पश्च वोल्टेज के आरोपित होने पर, जो आपके यहाँ पर मतलब छोटा सा वोल्टेज दिया था, उस वोल्टेज आरोपित होने पर सन्निहित क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच, एक से धन आयन दूसरे से ऋण आयन के बीच में क्या होता है, बहुत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और एक बात ये भी पता है, क्योंकि इसमें कोटर और ग्राही और दाता, यानी कि कोटर और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बहुत प्रबल है, इन दोनों के प्रबल होने की वजह थोड़ा से वोल्टेज जैसे मिलेगा, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत प्रबल हो जाता, बहुत अधिक हो जाता है। और यह प्रबल वैद्युत क्षेत्र संयोजी बांड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में जाने के लिए ऊर्जा दे देता है। अब जब क्या होता है, उसका वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाए, तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। और यही वैद्युत विभव क्या करता है, आपके जो संयोजी बांड होता है, संयोजी बांड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को इतना एनर्जी दे देता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वह आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अवच्छय परत को, अवच्छय परत की जो चौड़ाई है, तो उसको पार करके यन क्षेत्र की ओर गति करना चालू करेंगे। क्या करेंगे, यन क्षेत्र की ओर गति करना चालू करेंगे। आप इसको हर एक पॉइंट को लिखेंगे, और उसके बाद हम इसके बाद फिर सभी लोग पहले नोट करें, फिर इसके बाद हम बताते हैं। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको हमने जब पढ़ लिया कि वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, जब इसको हम बढ़ाते हैं, तो जब आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पी क्षेत्र की ओर भागते हैं, पी क्षेत्र की ओर क्या कहते हैं, गति करते हैं। जब वो पी क्षेत्र की ओर गति करे, क्या होता है, उस कंडीशन में एक निश्चित उत्क्रम वोल्टता पर क्या होता है, धारा का मान अचानक तेजी के साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको पता है कि आपको ये भी पढ़ लिए होंगे कि उसके क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र क्या प्रबल हो गया, और वैद्युत क्षेत्र प्रबल होने की वजह से क्या होता है, जो आपके संयोजी बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन पाया, तो इलेक्ट्रॉन किधर गए, आपके पी क्षेत्र की ओर भागना चालू किए, पी क्षेत्र की ओर गए। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक निश्चित उत्क्रम वोल्टता पर क्या होता है, धारा का मान एकाएक क्या हो जाता है, अधिक प्रबल हो जाता है, अधिकतम बढ़ जाता है। और इसी जो आपका यही निश्चित आपका जो वोल्टता हुआ, जिस वोल्टता पर धारा का मान बढ़ा, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टता को जेनर वोल्टेज के नाम से जानते हैं। जेनर वोल्टेज क्या कहेंगे हम, आपको कहना होगा कि वह निश्चित उत्क्रम वोल्टता जिस पर धारा का मान क्या होता है, अचानक बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद करना, धारा का मान तेजी से बढ़ना, जो इस वोल्टेज पर धारा का मान तेजी से बढ़ रहा है, उस धारा को हम क्या कहते हैं, उस धारा के क्या कहते हैं, हम जेनर भंजक के नाम से जानते हैं। यानी धारा का मान तेजी से बढ़ना क्या कहलाता है, आपका जेनर भंजक के नाम से कहलाता है। इसीलिए इस पूरे हम डायोड क्या बोलते हैं, जेनर डायोड के नाम से जानते हैं। इस पूरे डायोड क्या बोले हम, जेनर डायोड के नाम से जानते हैं। सभी लोग बात समझ में आई, सभी लोग इसको एक बार नोट कर लिए। कहीं भी अगर कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके अभिलक्षण की बात हम कल करते हैं आपसे, कल है, ठीक है। चलो अनुराग बताएं कि क्या जेनर डायोड आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप बताइए कि जेनर वोल्टेज क्या है। जेनर वोल्टेज वह वोल्टेज है, जब वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर भागने लगते हैं, जो कोटर है वो अपनी ओर भागने लगते हैं, अवच्छय परत की चौड़ाई को कम कर देते हैं। चलो ठीक है, तो अगर मैं पश्चिम में आपको समझ में आ जाए, सभी लोग इधर सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है।